हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कॉपी आप सभी ने देख लिया होगा। इंग्लिश में अभी तक आपने देखा है तो एक बार आप सभी लोग हिंदी में जरूर देख लीजिएगा। आप सभी के मन में जो भी डाउट है क्लियर हो जाएंगे। आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये जो जजमेंट आपके सामने आया है ये किस स्टेट के लिए है और कौन कौन से स्टेट में इसे लागू किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं ये जजमेंट आया हुआ है और टोटल ये हिंदी में दिया हुआ है। पॉइंट नंबर यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं। ये तो कुछ बेसिक की चीजें हैं जो आप सभी को पता है। 11/1/2021 को ये विज्ञापन जारी किया था। तो ये किस राज्य के लिए है? राजस्थान के लिए। सबसे बड़ी बात तो है राजस्थान के लिए है और इसमें लेवल 1 को शामिल नहीं किया गया। मतलब यहाँ पर जो बीएड के स्टूडेंट है इसको लेवल 1 में शामिल नहीं किया गया, ये बात यहाँ पर की गई है। अब यहाँ पर आप सभी लोग आगे देख सकते हैं कहीं भी किसी भी अदर स्टेट की बात नहीं की गई है। राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी याचिका दायर की गई है। तो यहाँ पर किसकी है? राजस्थान के है। रीट एग्जाम की यहाँ पर बात की गई है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं भारत में प्रारंभिक शिक्षा 2 स्तर पर है। ए क्या है? प्राथमिक यानी कक्षा 1 से 5 है और बी क्या है? वरिष्ठ प्राथमिक स्तर है। मतलब यहाँ पर अपर प्राइमरी की बात की गई है। कक्षा 6ठी से 8वीं तक है। वर्तमान में हम केवल इसके बारे में चिंतित है। किसके बारे में? प्राथमिक स्तर के बारे में। यहाँ पर बताया है कि जो ये अधिनियम है धारा 23 न केवल अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसे आप लोगों को पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। प्राथमिक विद्यालय में लेकिन इन योग्यताओं में कौन ढील दे सकता है? ढील कौन दे सकता है? छूट कौन दे सकता है और कब तक दे सकता है? इसे इस प्रकार से पढ़ा जा सकता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं धारा 23 में कहा गया कि जो शिक्षकों की नियुक्त हेतु योग्यता एवं शर्तें हैं ये केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी शैक्षणिक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता रखने वाला कोई भी व्यक्ति शिक्षक के रूप में नियुक्त के लिए पात्र होगा। जो भी यहाँ पे क्राइटेरिया रखा गया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो केंद्र सरकार है छूट दे सकती है। इसके बाद में यहाँ पर 24 में कहा गया है कि जबकि धारा 23 की उपधारा 1 का प्रावधान है कि शैक्षणिक प्राधिकारी को निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है। प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों के लिए योग्यता उपधारा 2 धारा 23 केंद्र सरकार को छूट देने का अधिकार देती है। धारा 23 क्या है? केंद्र सरकार को छूट देने का अधिकार देती है। शैक्षणिक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताएं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये कुछ बेसिक की चीजें हैं जो आप सभी को पता है। इंपॉर्टेंट क्या है कि ये किसके बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो 25 है एनसीटीई की शैक्षणिक प्राधिकारी माना जाता है। प्रशिक्षित एवं योग्य शिक्षकों की नियुक्ति अनिवार्य है। प्राथमिक विद्यालय में आवश्यकता यही कारण की है कि प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक के लिए जो योग्यता निर्धारित की गई थी प्रारंभिक शिक्षा में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान रखिएगा। जो प्रारंभिक शिक्षा है इसमें आपका डिप्लोमा DELED था और कोई नहीं होगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और बीएड सहित अन्य शैक्षणिक योग्यता, इसके अलावा शिक्षक पात्रता परीक्षा TET आगे के कौशल का परीक्षण करेंगे। इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि शैक्षणिक दृष्टिकोण प्रारंभिक स्तर पर एक शिक्षक से कुछ प्रकार की आवश्यकता होती है। ये प्रारंभिक वर्ष जहां एक छात्र के पास होता है अभी भी कक्षा के अंदर कदम रखा है और इसलिए इसकी आवश्यकता है देखभाल और संवेदनशील के साथ संभालना। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा DELED में छात्रों को संभालने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है इस स्तर पर, क्योंकि वह एक शैक्षणिक पाठ्यक्रम से गुजर चुका है। विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया। विशेष रूप से प्राथमिक के लिए DELED को डिजाइन किया गया है। यहाँ पर ये कहा गया है एक व्यक्ति जिसके पास बीएड योग्यता के लिए प्रशिक्षित किया गया है माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शिक्षण प्रदान छात्र उनसे प्राथमिक स्तर पर प्रशिक्षण देने की अपेक्षा नहीं की जाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर कहा गया है जो बीएड योग्यता के लिए प्रशिक्षित किए गए हैं स्टूडेंट वो माध्यमिक या उच्च माध्यमिक स्तर के लिए हैं, उनसे प्राथमिक स्तर पर प्रशिक्षण देने की अपेक्षा नहीं की जाती है। यहाँ पर साथ में ये भी कहा गया है कि डिप्लोमा के बीच अंतर की सराहना करने के लिए प्रारंभिक शिक्षा इसमें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। राज्य और बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड अब हम और नहीं देखते। राष्ट्रीय शिक्षक परिषद द्वारा जारी अधिसूचनाओं की तुलना में शिक्षा NCTE समय समय पर स्वयं है।
यहाँ पर कहा गया है जो ये प्रस्तावना है, प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा DLED शिक्षक शिक्षा का 2 साल का व्यावसायिक कार्यक्रम है। जो DLED है वो 2 साल का है, सभी को पता है। अब यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट है कि इसका उद्देश्य शिक्षा के प्रारंभिक चरण यानी कक्षा 1 से 8 के लिए शिक्षकों को तैयार करना है। प्रारंभिक शिक्षा का उद्देश्य समुदाय की सक्रिय भागीदारी के साथ सामाजिक और लैंगिक अंतर को पाटते हुए एक समावेशी स्कूल वातावरण में सभी बच्चों की बुनियादी सीखने की जरूरतों को पूरा करना है। पॉइंट 2 में क्या कहा गया है, आप सभी लोग इसे अच्छे से जरूर देख लीजिएगा। पॉइंट 2 है कि प्रारंभिक शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम में BTC, JBT, DLED जैसे विभिन्न नामकरण है और शिक्षा में डिप्लोमा अब से कार्यक्रम का नाम सभी राज्यों में समान होगा। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि सभी राज्यों में समान होगा। यही विनियम इसके परिशिष्ट 4 में बीएड का वर्णन इस प्रकार करता है। प्रस्तावना बैचलर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम, जिसे आमतौर पर बीएड के रूप में जाना जाता है, एक पेशेवर पाठ्यक्रम है जो उच्च प्राथमिक या मध्य स्तर कक्षा 6 से 8 है और माध्यमिक स्तर 9 से 12 है और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर के लिए शिक्षकों को तैयार करता है। यहाँ पर जो बीएड की बात की है वो उच्च प्राथमिक और यहाँ पर माध्यमिक स्तर की बात की है। प्राथमिक में 6 to 8 आ जाएगा और माध्यमिक स्तर में आ जाएगा 9 to 12। यहाँ पर आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर जो बीएड है वो उच्च प्राथमिक या माध्यमिक स्तर के लिए है। बीएड पाठ्यक्रम के लिए डिजाइन नहीं किया गया है प्राथमिक स्तर पर शिक्षण। इसके अलावा बीएड का समावेश प्राथमिक के लिए उम्मीदवार वर्ग इस न्यायालय के कई निर्णयों की जद में है। इस प्रकार कोर्ट ने लगातार उस डिप्लोमा को प्राथमिक माना है। कौन से डिप्लोमा को माना है? DLED को माना है, ना कि बीएड को माना है। यहाँ पर साफ साफ कहा है कि जो प्राथमिक के लिए वो DLED है, जिसे पहले BTC के नाम से जाना जाता था, अब सिर्फ DLED के नाम से जाना जाएगा, लेकिन इसमें बीएड एलिजिबल नहीं है। देखिए यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय शिक्षण में प्रशिक्षण या दूसरे शब्दों में कौन है प्राथमिक विद्यालय के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित का विवाद अपील करता। उपरोक्त मामले में जो बीएड थे, जिन्होंने बीएड किया है, उन्होंने अपील की थी, उम्मीदवार थे, उनका पाठ्यक्रम बीएड उन्हें प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाने के लिए तैयार करता है। इस न्यायालय ने उनके तर्क को खारिज कर दिया है। पैरा 9 में यह कहा गया है, प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा से अधिक योग्यता खारिज कर दिया गया था। यह मामला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष था। बीएड अभ्यर्थी प्राइमरी स्कूल में नियुक्त का दावा कर रहे थे। शिक्षकों के दावे के आधार पर कि उनकी शैक्षणिक योग्यता बीएड डिप्लोमा से भी अधिक थी। प्रारंभिक शिक्षा DLED जो दूसरे के पास थी। उम्मीदवार उक्त मामले के पैरा 10 में यह निम्न अनुसार कहा गया है, प्राथमिक से बीएड को खारिज कर दिया गया है। सिर्फ जो प्राथमिक में वही स्टूडेंट फिल कर सकते हैं जिन्होंने DLED किया है या जिन्होंने पहले BTC किया था, अब DLED के नाम से जाना जाता है, तो वही लोग प्राथमिक में फॉर्म फिल कर सकते हैं। प्राथमिक के लिए एलिजिबल है और बीएड एलिजिबल नहीं है। यहाँ पर कहा गया है, में उत्तरदाताओं द्वारा दिए गए इस तर्क में बिल्कुल भी बल नहीं मिला है कि बीएड योग्यता BTC से उच्च योग्यता है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो बीएड योग्यता है वो BTC से उच्च योग्यता है और इसलिए बीएड उम्मीदवारों को पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए पात्र माना जाना चाहिए। प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन में बैठने की यहाँ पर बात की गई है कि बीएड उम्मीदवार को पद के लिए प्रतिस्पर्धा के लिए पात्र माना जाना चाहिए। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, एक ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बीएड के प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों के लिए कोई योग्यता नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है कि जो बीएड के प्राथमिक स्तर है इसमें शिक्षकों के लिए कोई योग्यता नहीं है। स्कूली शिक्षा ए से आवश्यक शैक्षणिक कौशल और प्रशिक्षण प्राथमिक स्तर पर शिक्षक से बीएड की अपेक्षा नहीं की जाती है। इसे आप लोग अच्छे से रीड कर लीजिएगा। आप सब लोग कहेंगे तो हम इसे टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे। आप सभी लोग इसको एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। जो चीजें समझ में ना आए तो आप सभी लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा। टोटली यहाँ पर कहा गया है कि बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है और साफ साफ यहाँ पर कहा गया है कि उन्हें उच्च स्तर पद पर कक्षाओं को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। किसको? बीएड धारक को। ये वीडियो आप सभी को थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।